एलआईसी की पॉलिसी बंद करने के क्या तरीके हैं, इसके बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो से संबंधित आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी सवाल है तो आप उसे नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि एलआईसी की पॉलिसी बंद करने के क्या तरीके हैं इसके बारे में। देखिए, एलआईसी की पॉलिसी बंद करने के तरीके का मतलब क्या है कि आप जानना चाहते हो कि आपका जो एलआईसी की पॉलिसी है उसे आप बंद करके पैसा लेना चाहते हो या फिर उस पॉलिसी को आप सरेंडर करना चाहते हो, क्योंकि बंद करना मतलब सरेंडर करना है। तो जैसे कि अगर सरेंडर करना है तो कौन कौन से तरीके इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे नंबर वन पॉइंट है कि इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या प्रोसेस है। जैसे कि ऑनलाइन में अभी तक एलआईसी की कोई भी ऐसी वेब ऐप या फिर उनका कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जिसके मदद से आप घर बैठे ऑनलाइन पर आप एलआईसी की पॉलिसी को बंद कर सको या फिर सरेंडर करके पैसा आप ले सकते हो। तो ऐसी कोई भी ऑनलाइन में ऐप्स नहीं है। अगर अभी कहीं पर भी अगर आपको ऐसा बोला जाता है कि ऑनलाइन पर आप सरेंडर कर सकते हो, तो कभी भी आप वहां पर एलआईसी की पॉलिसी की इन्फॉर्मेशन या फिर आपके जो डाटा है वहां पर कभी भी आप अपलोड ना करें। इससे आपका बहुत बड़ा फ्यूचर में नुकसान हो सकता है, क्योंकि एलआईसी की ऑफिशियली कोई भी ऐप अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आप ऑनलाइन सरेंडर नहीं कर सकते, लेकिन ऑफलाइन में कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको एलआईसी की जो सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस है, इसका मतलब है कि आपका एलआईसी की पॉलिसी जिस ब्रांच से लिया गया है उसी ब्रांच ऑफिस में आप अपने एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। क्या करना है और कैसे करना है इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर इसी तरह बने रहिएगा अंत तक। और कुछ भी डाउट हो तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो जैसे कि नंबर वन जो पॉइंट है कि ऑनलाइन पर कोई भी वेब ऐप नहीं है और ऑफलाइन में आप एलआईसी की सर्विसिंग ब्रांच ऑफिस में जाकर आप खुद से कर सकते हो या फिर आप अपने एलआईसी एजेंट से भी बात करके आप अपने पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हो। नंबर टू जो पॉइंट है, इसमें हम अच्छे से समझते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगा एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला है कि आपका जो एलआईसी की पॉलिसी बॉन्ड है, यानी कि जो सर्टिफिकेट है या फिर जो न्यू पॉलिसी बॉन्ड जो है, ये पॉलिसी बॉन्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि सरेंडर करते वक्त आपको ये ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको जमा करना पड़ता है। तो ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपके हाथ में होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास, अभी तक आपको नहीं मिला है, तो अपने एलआईसी एजेंट से संपर्क कीजिए या फिर एलआईसी के ब्रांच ऑफिस में जाइए और वहां से एलआईसी के ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड को आप कलेक्ट कर लीजिए। नंबर टू में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स में कि आपका अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए और उसमें जो नाम है ना, वो आपका नाम में कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका पॉलिसी में जिस तरह नाम है सेम टू सेम वही नाम आपका बैंक अकाउंट में भी होना जरूरी है। अगर वहाँ पर कुछ भी इशू दिख रहा है, कुछ भी नाम में कुछ मिस्टेक है, इधर उधर है, कोई भी अल्फ़ाबेट इधर उधर है, तो आपको एक कोर्ट एफिडेविट आपको बनवा लेना है, जिससे यो वेरीफाई वहाँ पर हो जाता है और उससे आप एलआईसी की पॉलिसी को जो भी सरेंडर करते हो, जो भी पैसा है ये अपने बैंक अकाउंट में आप ले सकते हो। इसके बाद क्या है कि आपका खुद का पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड में भी कोई नाम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आपका एक आईडी प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, ये होना चाहिए। इसके बाद आपको जो रेवेन्यू स्टाम्प होता है, 1 रुपये की, 1 रुपये की जो रेवेन्यू स्टाम्प है, ये रेवेन्यू स्टाम्प भी आपको आपके पास होना चाहिए। तो इसके लिए आप इसे पोस्ट ऑफिस से आप खरीद सकते हैं, जो जिसका प्राइस सिर्फ 1 रुपया लेता है। तो रेवेन्यू स्टैम्प आपके पास होने चाहिए। इसके बाद लास्ट में क्या है कि सरेंडर फॉर्म, क्योंकि आप अपने एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं। बंद करना मतलब सरेंडर करना, पैसा लेना है वापस जो भी आपने जमा किया है। तो सरेंडर करने के वक्त, उस वक्त आपको एलआईसी की ब्रांच ऑफिस में जाकर आपको एलआईसी की सरेंडर फॉर्म आपको ले लेना है। इन सरेंडर फॉर्म ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपके पास होनी चाहिए। अब नंबर थ्री जो पॉइंट है, इसे समझते हैं कि सरेंडर फॉर्म को आपको अच्छे से फिलअप करना है। तो आपका पास जो भी सरेंडर फॉर्म आपने एलआईसी के ऑफिस से लिया है उसे अच्छे से फिलअप कीजिए। आपका नाम, पॉलिसी नंबर, डेट, आपका मोबाइल नंबर, उस फॉर्म में आपको नेफ्ट का फॉर्म मिलेगा, नेफ्ट के फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिए। उसमें आपका बैंक डिटेल्स, आईएफएससी कोड, आपका पैन कार्ड का नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से उस फॉर्म में फिलअप कीजिए। इसके बाद क्या करना है, जो पॉलिसी होल्डर है यानी जिसके नाम पर पॉलिसी लिया गया है, उनका सिग्नेचर उस फॉर्म में दे देना है। इसके बाद जितने भी जेरोक्स कॉपी है, यानी कि आपका बैंक पासबुक, आपका पैन का, इसके बाद आईडी प्रूफ जो है, इन सब डॉक्यूमेंट्स के जो भी जेरोक्स कॉपी है उसके नीचे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी उसमें भी पॉलिसी होल्डर का सिग्नेचर होना चाहिए। तो ये सारे सब कुछ फिलअप करके और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ, उसके बाद ओरिजिनल जो पॉलिसी बॉन्ड है उसे भी आपको सब एक साथ आपको अटैच करना है और एलआईसी की
जो ब्रांच ऑफिस है, यानी कि जिस ब्रांच से आपका एलआईसी पॉलिसी लिया गया है उसी ब्रांच में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको उसके ब्रांच ऑफिस में आपको लेके जाना है। वहाँ पर जाने के बाद आपको जो सर्विसिंग जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको वहाँ पर वेरीफाई करवाना होता है। तो नंबर जो 4 पॉइंट है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने से पहले आपको और एक चीज़ कर लेना है कि आपका जो भी एप्लीकेशन है, यानी कि जो सरेंडर की जो फॉर्म है, उसमें आपको आपका जो इंश्योरेंस एजेंट है, एलआईसी एजेंट है, उनका एक विटनेस वहाँ पर जल लगेगा, यानी कि उनका सिग्नेचर चाहिए, उनका सील चाहिए। वहाँ पर वो सील लगाएंगे, मुहर लगाएंगे, उनका सिग्नेचर वहाँ पर देना पड़ेगा। तो एक विटनेस वहाँ पर चाहिए, तो उस विटनेस को ले लेना बहुत ज़रूरी है। बिना विटनेस के आपका पॉलिसी सरेंडर नहीं होगा। तो ये होने के बाद जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है सबको आपको एलआईसी की ऑफिस में लेके जाना है। एलआईसी के सर्विसिंग डिपार्टमेंट में जाकर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर वेरीफाई करना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, जैसे कि बैंक पासबुक, पैन कार्ड और ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड तो होगा ही। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना है। वेरीफाई करवा लेने के बाद जो ऑफिसर है वो सब कुछ देखेगा, सब कुछ ठीक है, इसके बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, बस आपको लौट कर आ जाना है। अब नंबर 5 जो पॉइंट है उसमें क्या है कि अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपका मोबाइल में, आपका फ़ोन में एक एसएमएस आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अपना पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट दिया है। इसके साथ ही साथ जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा तो 7 से 10 दिन के अंदर जो भी आपका सरेंडर वैल्यू है वो पैसा आपका बैंक अकाउंट में एलआईसी की तरफ से क्रेडिट हो जाएगा और यही आपका ख़त्म हो गया, यानी कि अब आपका पॉलिसी सरेंडर हो चुका है। सरेंडर करना मतलब जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी सरेंडर वैल्यू है, वो पैसा आपका बैंक अकाउंट में एलआईसी क्रेडिट कर देगा। इतने दिन के बाद क्रेडिट हो जाएगा। अगर इतना दिन के बाद आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो नंबर 6 पॉइंट है कि जाइए एलआईसी की ब्रांच ऑफिस में और जाने के बाद उस एप्लीकेशन की जो भी स्टेटस है उसे चेक करिए कि अभी तक प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। फॉलो अप करिए, जैसे कि कुछ मिस्टेक भी हो सकता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स की गड़बड़ हो सकता है या फिर नाम में कुछ मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन को पेंडिंग में रखा गया है। तो अगर आप जाकर वहाँ पर स्टेटस को चेक करते हो, सब कुछ ठीक करते हो, तो अगले कुछ दिन के अंदर ही या फिर हफ्ते दिन के अंदर ही पैसा आपका बैंक अकाउंट में आ सकता है। कई बार बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरा दूसरा जो चैनल है उसमें हमेशा लोग कमेंट करके बताते रहते हैं कि उनका पॉलिसी उन्होंने सबमिट किया है सरेंडर के लिए, लेकिन अभी तक पैसा वापस नहीं मिला है उन्हें, तो कैसे मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर पैसा नहीं मिल रहा है 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, तो आपको एलआईसी के ऑफिस में जाना है और वहाँ पर आपको इंक्वायरी करना है कि कहाँ तक प्रोसेस है, कहाँ तक क्या हुआ है, क्यों नहीं पैसा मिल रहा है, ये सब ठीक करना है और उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। इससे पहले आपको और एक ज़रूरी बात बता देना है कि एलआईसी की पॉलिसी को बंद करने के पहले या फिर एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले या फिर डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने से पहले आपको एक बार एलआईसी की जो सरेंडर वैल्यू है उसे आपको चेक कर लेना चाहिए। क्योंकि सरेंडर वैल्यू में क्या होता है कि उसमें आपको बताता है कि आपका सरेंडर वैल्यू कितना है, यानी कि आपका पॉलिसी को अगर आप बंद कर देते हो, क्लोज कर देते हो, तो आपको कितना पैसा मिलेगा। ये सरेंडर वैल्यू की जो भी कागज़ आपको मिलेगा उसमें लिखा होगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो या फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आगे पॉलिसी को सरेंडर करना है या फिर नहीं। किस लिए? क्योंकि जब भी कोई एलआईसी की पॉलिसी को सरेंडर करता है तो उस वक्त उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलता है, यानी कि उनका जो भी डिपॉजिटेड जो अमाउंट है उस पैसा से भी बहुत कम पैसा मिलता है, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर कंफर्म करना पड़ता है कि मुझे आगे सरेंडर करना है या फिर नहीं करना है। वहीं पर अगर आप उसी पॉलिसी की अगर नहीं चलाते हो, प्रीमियम नहीं भरते हो, लेकिन अगर आप मैच्योरिटी में पैसा लेते हो तो उस वक्त आपको पूरा पैसा मिलता है, बोनस भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन सरेंडर करने पर बोनस नहीं मिलता है, उल्टा आपका जो भी पैसा आपने डिपॉजिट कर रखा है उसमें भी लगभग 40 to 60% आपका पैसा वहाँ पर कट हो जाता है। इसके बाद आपको पैसा आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसीलिए पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले अच्छे से सरेंडर वैल्यू को देखिए, आपने कितना जमा किया है उसे पहले कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अर्जेंट करना ही है सरेंडर, तभी सरेंडर करें, वरना सरेंडर ना करें, क्योंकि सरेंडर करने से कई सारे नुकसान होता है। आपका पैसा का नुकसान होगा, इंश्योरेंस की कवर नहीं रहेगा, या फिर एलआईसी की पॉलिसी से जितने भी आपको बेनिफिट्स मिल रहा था, जितने भी फीचर्स है उस पॉलिसी में, ये सारे फीचर्स, सारे बेनिफिट्स उस वक्त कैंसिल हो जाता है और कुछ भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गया है कि आप अपने एलआईसी पॉलिसी को कैसे बंद कर सकते हो, किस तरह से पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है और कैसे आप बंद करके पैसे को आप रिफंड ले सकते हो। तो अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ
और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं देते रहता हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी आप फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं कुछ वीडियोस वहाँ पर भी मैं शेयर करता हूँ, बहुत सारे वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं डालता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ वहाँ पर भी सीखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।